बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दिस चैनल जहां आप सीखते हैं बहुत ही सादा और आसान इंग्लिश। फ्रेंड्स, ये 10 दिन पर मुश्तमिल कोर्स मैंने आपके लिए रेडी किया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है पार्ट ऑफ स्पीच में, तो आपकी इस 10 डेज़ की वीडियोस में आपकी सब मिस्टेक, सब प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। मैंने आपके लिए जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं उसकी अलग अलग एक एक टॉपिक पर वीडियो बनाई है। जितने भी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एटसेट्रा जितने भी हैं, सब पर एक एक दिन की एक एक वीडियो बनाई है ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट में क्लियर कर सकें। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच का मसला आपका जड़ से ख़त्म हो जाए तो काइंडली आप तमाम हमारी वीडियोस को लाजमी वॉच करें और उसको प्रैक्टिस भी करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन टाइम पर रिसीव होती रहें। चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का फ्रेंड्स हमारा जो लेसन है वो है प्रोनाउन के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपको नाउन के बारे में कोई भी क्वेश्चन आंसर माइंड में है या समझ नहीं आई तो हमारी वीडियो को दोबारा वॉच कर लें। वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रोनाउन की। प्रोनाउन को इसमें ज़मीर कहते हैं। चलिए, वो लफ्ज़ जिसे इस्म की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, मैं इस्म के बारे में आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो किसी भी पैराग्राफ में आप एक इस्म को बार बार यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल, आप लिख रहे हैं किसी के बारे में, जैसे सना के बारे में लिख लें कि सना स्कूल जाती है। वो कहाँ जाती है आप बार बार नहीं बोल सकते। सना स्कूल जाती है, सना वैन पर जाती है, सना क्लास में जाती है। हर बात के बाद आप सना सना या आसिम या अली या कैट या कोई भी वर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते, ना करना पसंद करते, वो अच्छा नहीं लगता। तो आप क्या करते हैं, इसके मुतबादिल आप क्या प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि आप ये वर्ड बार बार दोहराना नहीं चाहते। सना, आसिम, अली, कैट किसी भी वर्ड को बार बार दोहराना नहीं चाहते, तो दैट्स वाई आप इसको क्या करेंगे, इसको प्रोनाउन में चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल, आसिम क्या है, एक नाउन है। नाउन का मतलब क्या है, इस्म। तो आपने नाउन को प्रोनाउन में चेंज करना है। नाउन के बारे में मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ डिटेल के साथ। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आई या नहीं पता नाउन के बारे में तो आप वो क्लास दोबारा से देख सकते हैं। तो फाइनली बात कर रहे थे हम इस्म की, कि इस्म को चेंज करना है किसमें, इसमें ज़मीर में, मीन्स के नाउन को प्रोनाउन में चेंज करना है। तो हम आसिम की जगह क्या लिखेंगे, चलिए इस पैराग्राफ से समझते हैं। आसिम एक इस्म है, इसको अगर आपने प्रोनाउन में चेंज करना तो इसकी जगह हम ही लिखेंगे। एज इट इज़ सना, सना एक नाउन है, नाउन को प्रोनाउन में चेंज करने के लिए हम शी का यूज़ करेंगे। अब कैट है, कैट को हम बार बार लिखना नहीं चाहते, नहीं पसंद करते, तो हम क्या करेंगे, उसको इट में चेंज कर देंगे। तो फाइनली ये आपको समझ आ गया होगा कि ये तो होगी बात एक पर्सन की, कि जब एक पर्सन आएगा तो हमने ही शी इट यूज़ करना है, लड़की लड़का और जानवर के लिए। अब नेक्स्ट आ जाता है इसमें जिसमें दो बातें होती हैं, जैसे आसिम और सना दो लोग इकट्ठे हैं। जैसे हम कहते हैं आसिम और सना स्कूल जा रहे हैं, तो हम दो लोगों की बात इकट्ठे में कर रहे हैं, तो हम इसको बार बार इकट्ठा नहीं लिखेंगे कि वो स्कूल जा रहे हैं, बार बार उनका नाम नहीं लिखेंगे, तो उसकी जगह हम दे लिखेंगे। सेम एज इट इज़ अली एंड सैम, दो लोग हो गए कि हम लोग जा रहे हैं, दो लोग इकट्ठे जा रहे होते हैं, तो वो हम ये नहीं कहेंगे कि मैं और ये जा रहे हैं, हम बल्कि लिखने के लिए हम यूज़ करेंगे, उसके शॉर्ट के लिए हम वी यूज़ करेंगे। वी क्या है, प्रोनाउन है। सेम एज इट इज़ टीचर, टीचर जो है वो ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। जो भी आपका टीचर है उसके बारे में आप बार बार टीचर से नहीं कहेंगे मेरी टीचर ने आज ये पढ़ाया, मेरी टीचर ने आज ये करवाया, मेरी टीचर ने आज ऐसे करवाया। तो आप बार बार टीचर नहीं कहेंगे, ही या शी का यूज़ कर सकते हैं। लड़की है तो शी, लड़का है तो ही। फ्रेंड्स, डेफिनेशन आपको आई थिंक क्लियर हो गई है। तो चलिए हम इसकी एग्जाम्पल्स को वन बाय वन समझते हैं। लेसन आपने लास्ट तक लाजमी देखना है ताकि आपके प्रोनाउन की तमाम टाइप्स क्लियर हो जाएं। चलिए देखते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स देखें, इसके बाद हम बात करते हैं। फर्स्ट है अली इज़ अ गुड बॉय। अली क्या है, इस्म है। अली की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, ही क्या प्रोनाउन है। अली क्या नाउन है और ही उसका प्रोनाउन है, प्रोनाउन में हमने चेंज कर दिया। अली इज़ अ गुड बॉय की जगह आप ही इज़ अ गुड बॉय यूज़ कर सकते हैं कि वो एक अच्छा लड़का है। नेक्स्ट आ जाता है सना। सना भी एक नाउन है, सना इज़ अ गर्ल, सना एक लड़की है, तो सना की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, प्रोनाउन इसका शी इज़ अ गर्ल। नेक्स्ट है बॉयज़ आर राइटिंग लेटर। तो बॉयज़ क्या है, पीछे हमने पढ़ा था आसिम एंड सैम के दो लोगों की बात हुई थी, तो बॉयज़ में काफ़ी ज़्यादा लड़के आ रहे हैं, तो इसलिए हम इसके जगह क्या यूज़ करेंगे, दे आर राइटिंग लेटर्स, के वो ख़त लिख रहे हैं। नेक्स्ट है द टेबल इज़ न्यू। तो टेबल क्या है, नाउन है, तो इसकी जगह हम क्या प्रोनाउन यूज़ करेंगे, इट यूज़ करेंगे। इट इज़ न्यू टेबल, कि ये न्यू टेबल है। नेक्स्ट है सना एंड आई आर फ्रेंड्स, के सना और मैं दोस्त हैं। अब सना और मैं क्या हो गए, दो लोग हो गए, तो दो लोगों की जगह हम क्या कह सकते हैं कि हम दोस्त हैं, हम की जगह आएगा वी क्या इसका प्रोनाउन है। तो फाइनली फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया होगा कि इसमें देखें जितने सारे नाम हैं
सबको उसके प्रोनाउन में चेंज कर दिया, उसकी रिप्लेसमेंट में इंग्लिश लिखते हुए आपने उसको क्या किया, वर्ड्स को चेंज कर दिया। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास आते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की आइए डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है किसी शख्स, चीज़ या जगह पर इस्तेमाल किए जाने वाले नाउन को कहा जाता है। मीन्स के अब एक दफ़ा दोबारा डेफिनेशन देखते हैं। किसी चीज़ या शख्स या जगह, मसलन के शख्स, चीज़, जगह, जो कि हम नाउन पीछे पढ़ चुके हैं, नाउन की डेफिनेशन पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं, उसकी भी सेम यही चीज़ थी कि उसमें शख्स, चीज़ या जगह को नाउन कहते हैं और उस नाउन की जगह पर जो रिप्लेस करना है उसे प्रोनाउन कहते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई की जगह पर आप मी का यूज़ करेंगे। वी की जगह आप अस का यूज़ करेंगे। यू की जगह आप यू का ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है दे की जगह आप देम का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट ही की जगह आप हिज का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है शी की जगह आप हर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है इट की जगह पर हम इट ही यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, आपको समझ आ गई होगी कि मैंने क्या बात बताई है आपसे। पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि ये किसी शख्स, चीज़ या जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आई की जगह आप मी और माइन भी यूज़ कर सकते हैं, और वी की जगह अस, यू की जगह यू ही रहेगा, दे की जगह दैम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक दैम, आई लाइक हर डॉग, आई लाइक हिज हाउस। आप यहाँ पर ही की जगह हिज और शी की जगह हर का यूज़ कर रहे हैं, दे की जगह दैम का यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, किसी शख्स, चीज़ या जगह पर इस्तेमाल जो हम कर रहे हैं उसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन की डेफिनेशन को समझते हैं। ऐसे ज़माइर जो मिल्कियत का इजहार करने के लिए यूज़ होते हैं। मीन्स कि हमने किसी भी चीज़ की मिल्कियत को जाहिर करना है तो हमने ये वर्ड्स यूज़ करने हैं। आइए इसे कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो कि मिल्कियत को जाहिर करते हैं। फॉर एग्जांपल, माइन, योर्स, हर्स, आर्स, देयर्स, इट्स। चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको क्लियर करती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फर्स्ट पर है दिस कैट इज़ माइन, ये बिल्ली मेरी है। सेकंड है डैट इज़ माई बुक, वो मेरी किताब है। दीज आर माई शूज़, ये सब मेरे जूते हैं। डैट कार इज़ योर्स, वो कार आपकी है। डैट हाउस इज़ माइन, ये वो घर मेरा है। मीन्स के इसमें जितना भी ये माइन जो है वो मलकियत को शो कर रहा है। नेक्स्ट है देयर्स, यहाँ पे देयर्स क्या कर रहा है, मलकियत को शो कर रहा है। देयर्स रूम इज़ नाइस, इनका कमरा उम्दा है। तो वो वर्ड्स जिसे मलकियत को शो करने के लिए, जाहिर करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस कैट इज़ माइन, माइन इसमें क्या है, मिल्कियत को शो कर रहा है। डैट इज़ माई बुक, इसमें माई जो है वो क्या है, मिल्कियत को शो कर रहा है। दीज आर माई शूज़, तो माई क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। डैट कार इज़ योर्स, योर्स इसमें क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन। तो ये वाले जो वर्ड्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंडेफिनेट प्रोनाउंस। आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऐसे ज़माइर जो गैर मुअय्यन चीज़ों या अशख़ास के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, बाज़ औक़ात हमें पता होता है कि जैसे 5 लोग, 3 लोग जो ख़ास होते हैं, हमें पता होता है कि 5 लोग हैं, ये 3 लोग हैं। और सम टाइम हम ये भी वर्ड यूज़ करते हैं, चंद लोग, समबडी, एनीवन, नोबडी, मैनी, के बहुत सारे लोग, चंद लोग, तो फ्यू, इस टाइप के वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस के ये कुछ वर्ड्स हैं, एनीवन, समवन, एनीबडी, nobody, all, something, many, few, everybody। इन वर्ड से आपको पता चल रहा होगा कि ये इसमें कोई भी तादाद नहीं बता रहे। एनीबडी कौन है, हमें नहीं पता कितने हैं। फ्यू चंद लोग हैं, हमें नहीं पता चंद में 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, क्या है क्या नहीं। तो ये चंद वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें ये अपनी कोई ख़ास तादाद नहीं बताते। चलिए कुछ एग्जाम्पल से इन्हें देखते हैं। इन एग्जाम्पल्स को गौर से देखें, आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट पर है एनीवन कैन कम, कोई आ सकता है। अब कोई में कोई भी हो सकता है, हमें तो नहीं पता ना, एनीवन खुद बता रहा है कि कोई भी आ सकता है, कि कौन हमें नहीं पता। नेक्स्ट है नोबडी कैन टॉक, मीन्स के कोई भी बात नहीं कर सकता। अब रूम के अंदर 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, अब वो कह रहे हैं कि रूम में कोई भी बात नहीं कर रहा। नोबडी कैन टॉक, तो आपको नहीं पता कि कितने लोग हैं, किसकी बात हो रही है, तो ये खुद बता रहे हैं नोबडी कैन टॉक। इसमें वाज़िह नहीं हो रहा, कुछ ख़ास नहीं हो रहा। नेक्स्ट है समवन विल हेल्प, कोई मदद करेगा। अब समवन में भी कोई ख़ास नहीं है, कुछ जाहिर नहीं हो रहा। एवरीवन विल सी, हर कोई देखेगा। समथिंग विल हैपन, कुछ होगा। ऑल आर गुड, सब अच्छे हैं।
अब ऑल में पता नहीं चल रहा कि 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, कितने लोग हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ ख़ास नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है, कुछ काउंट नहीं हो रहा। तो इस तरह के वर्ड्स जिनमें समझ नहीं आती कितने लोग हैं, जो अपनी तादाद नहीं बताते, इसको हम कहते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। ओके फ्रेंड्स, ज़रा अब हम बात कर लेते हैं उस प्रोनाउन की जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। आइए इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। जब फ़ाइल खुद अपने काम पर काम करें तब ऐसे ज़माइर को यूज़ किया जाता है। अब फ़ाइल किसे कहते हैं? सब्जेक्ट को, कि जब कोई सब्जेक्ट अपने ऊपर खुद कैसे काम करता है। तो ये मैं कुछ एग्जांपल के साथ आपको क्लियर कर दूंगी कि ये किस तरह से फ़ाइल अपने ऊपर काम करता है, सब्जेक्ट अपने ऊपर काम करता है। उससे पहले कुछ एग्जांपल्स देख लें। फर्स्ट पर है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ। इन वर्ड से आपको आइडिया हो जाएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कौन से वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हिमसेल्फ, देमसेल्व्स, इटसेल्फ, योरसेल्व्स, आवरसेल्व्स। आपने इन वर्ड्स को माइंड में रखना है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगी जिनके ज़रिए मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से फ़ाइल जो है, सब्जेक्ट जो है, अपने काम खुद करता है, कि ये काम मैंने खुद किया है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट है आई माई सेल्फ टॉक, मैं खुद बात करता हूँ। मीन्स कि अगर आप कहीं जाते हैं, कोई आपका काम नहीं हो रहा होता, तो वो कहता है कि चलो मैं खुद बात कर लेता हूँ। आई माई सेल्फ टॉक, कि मैं खुद कर लेता हूँ बात, कोई मसला नहीं है। जब किसी की बात नहीं सुनी जा रही होती ना, जब काम नहीं हो रहा होता, तो बात पर जोर डालने के लिए कहता है कि चलो मैं खुद कर लेता हूँ, पीछे हटो, मैं खुद बात करता हूँ जाकर। आई माई सेल्फ टॉक। तो नेक्स्ट आ जाता है शी हर सेल्फ कुक्स, कि वो खुद पकाती है, उसकी किसी ने मदद नहीं की, ना ही उसकी कोई मदद कर रहा है, वो खुद खाना पकाती है। शी हर सेल्फ कुक्स। नेक्स्ट आ जाता है वो खुद जाता है। ही हिमसेल्फ गोज़, कि वो खुद जा रहा है, उसके साथ कोई नहीं जा रहा, वो खुद ही अपना काम करने जा रहा है। ही हिमसेल्फ गोज़। नेक्स्ट आ जाता है दे देमसेल्फ सिंग, वो खुद गाते हैं, मतलब कि वो खुद ही गाना गाते हैं, कोई उनके साथ मिलकर नहीं गाना गाता। नेक्स्ट आ जाता है वी आर सेल्फ डांस, हम खुद नाचते हैं। इट सेल्फ वर्क्स, ये खुद काम करती है। तो फ्रेंड्स, इसमें जितने भी वर्ड्स हैं, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, ये खुद बता रहे हैं कि सब्जेक्ट जो है वो खुद काम कर रहा है। जो सब्जेक्ट है वो अपना काम खुद कर रहा है। बात समझ आ रही है? चलें फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, चलें इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऐसे ज़माइर जिनको किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया है कि आप जब किसी की तरफ इशारा कर रहे होते हैं बात करते हुए, तो उस टाइम ये वर्ड्स यूज़ होते हैं जिसे बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये वर्ड्स देखें, दिस, दैट, दीज, दोस, नन, नाइदर। फ्रेंड्स, ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं किसी की तरफ इशारा करने के लिए। 2 वर्ड्स आप काट दें, नन और नाइदर। जस्ट ये 4 वर्ड्स अपने माइंड में रखें, दिस, डैट, दीज एंड दोस। यही 4 वर्ड्स हैं जो यूज़ होते हैं किसी की तरफ इशारा करने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट है दिस इज़ माई फ्रेंड। अगर आपके साथ कोई बैठा हुआ है, पास है, तो कोई पूछता है ये कौन है, तो आप बताते हैं दिस इज़ माई फ्रेंड, ये मेरा दोस्त है। जब कभी आप ज़्यादा लोगों में बैठे होते हैं, दूर होते हैं, तो कोई पूछ लेता है दूर से इशारा करके कि वो कौन है। जैसे आप बता देते हैं कोई कज़न है, कोई फ्रेंड है, तो आप कह देते हैं डैट इज़ माई फ्रेंड, कि वो मेरा दोस्त है, या डैट इज़ माई कज़न, कुछ भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है दीज आर माई फ्रेंड्स। इसमें ज़्यादा लोग आ गए हैं। अब ये कौन है? काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, आपके पास 3-4 फ्रेंड्स आपकी बैठी हुई हैं या बैठे हुए हैं, तो कोई पूछता है ये कौन लोग हैं आपके पास बैठे हुए हैं, तो आप कह सकते हैं ये सब मेरे दोस्त हैं, दीज आर माई फ्रेंड्स। और अगर कोई दूर बैठा हुआ है, आप कहीं पास नहीं है उनके, कोई आपके कमरे में आके 4-5 लोग बैठे हुए हैं, आप कमरे के बाहर हैं, कोई बाहर पूछ लेता है कि वो सब कौन है, तो आप बता सकते हैं उन्हें कि वो सब मेरे दोस्त हैं, दोज आर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हमारे पास नेक्स्ट है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउंस है, इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। किसी प्रोनाउन को ज़्यादा ज़ोरदार बनाने के लिए इनके ज़माइर का यूज़ किया जाता है, जो कि क्या कहलाते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउंस। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से मिलता जुलता है। एम्फेटिक प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कोई फ़ाइल खुद काम कर रहा होता है, सब्जेक्ट खुद काम करता है, तो बात को या काम को जोर देने के लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं, जो कि हम पहले कर चुके हैं। कुछ एग्जांपल से दोबारा समझते हैं। सेम वर्ड्स हैं, अगर आप इन एग्जांपल्स को देखें आपको समझ आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पर है ही हिमसेल्फ सेड, उसने खुद कहा है। जब आप किसी से बात पर जोर देना चाहते हो कि बात किसने कही है, किसने कहा है, तो आप कहते हो उसने खुद कहा है, तो आप कहेंगे ही हिमसेल्फ सेड। नेक्स्ट है शी हर सेल्फ बाउट, उसने खुद खरीदा है। जब आप कहेंगे ना कि किसने खरीदा है, आपने खरीदा नहीं, उसने खुद खरीदा है, तो आप कहेंगे शी हर सेल्फ बाउट। नेक्स्ट आ जाता है यू योर सेल्फ गो,
तुम खुद जाओ। एक तो हम कहते हैं ना यू गो, तुम जाओ, लेकिन यहाँ पर हम जोर देने के लिए कहेंगे तुम खुद जाओ, अपना काम खुद करो जाकर, तो हम कहेंगे योर सेल्फ। नेक्स्ट आप कहते हो आई माई सेल्फ सॉल्व्ड इट, कि मैंने खुद हल किया है। सो फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेथेटिक प्रोनाउंस एक जैसे ही हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्वेश्चन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये इसके एग्जाम्पल भी पढ़ते हैं। इसकी एग्जाम्पल है ऐसे ज़मायर जिनको सवाल करने के लिए यूज़ किया जाता है। मीन्स के फ्रेंड्स, आप तो इसे अच्छे से जानते हैं कि जब भी किसी से हम क्वेश्चन करते हैं तो हम WH फैमिली का यूज़ करते हैं। इसको WH फैमिली भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, हु, व्हेन, हाउ, विच, होम, हु, हुज। फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि इन वर्ड्स को हमेशा सेंटेंस के शुरू में यूज़ किया जाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हु इज़ शी, वो कौन है। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हुज डॉग इज़ दिस, ये कुत्ता किसका है। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि इन तमाम वर्ड्स को हमने स्टार्ट में लिखा है। इन वर्ड्स को WH फैमिली भी कहा जाता है। और जब भी ये वर्ड्स आ जाएंगे तो आपके माइंड में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन की बात हो रही, कोई क्वेश्चन कर रहा है। इसकी एक और पहचान है कि सेंटेंस की लाइन के लास्ट पर क्वेश्चन मार्क लगा होता है। फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझ आ गया है कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं जिनमें हम क्वेश्चन करते हैं किसी से। चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। आइए इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। किसी बाहमी अमल या ताल्लुक का इजहार करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। मीन्स के इसमें दो लोगों को आपने इकट्ठा उनका ताल्लुक जाहिर करने के लिए, 2 या 3 लोगों का बताना है कि इनका आपस में क्या ताल्लुक है, क्या अमल है, उससे आपने जाहिर करने के लिए ये यूज़ इस्तेमाल करना है, जिसे कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। आइए इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास जस्ट ये 2 वर्ड्स हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के। आप इन्हें कंपाउंड वर्ड्स भी कह सकते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर, एक दूसरे। मीनिंग इनका सेम है बट इनका यूज़ जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। ईच अदर का यूज़ हम करते हैं 2 लोगों के लिए, जबकि वन अनदर का यूज़ हम करते हैं 2 से ज़्यादा लोगों के लिए। क्लियर हो गया। ईच अदर 2 लोगों के लिए, वन अनदर 2 से ज़्यादा लोगों के लिए। आइए इसकी कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फर्स्ट है वी लव ईच अदर, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। मीन्स के 2 लोग आपस में प्यार करते हैं। नेक्स्ट है दे हेट वन अनदर, वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। मीन्स कि ये 2 से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है कि वो लोग आपस में नफरत करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है शेयर सम सीक्रेट्स विद ईच अदर, एक दूसरे को राज बताओ। मीन्स कि ये बाहमी ताल्लुक आ जाता है ना, कि एक दूसरे से बात करना, प्यार करना, इजहार करना, एक्सेट्रा। नेक्स्ट आ जाता है ऑल स्टूडेंट लाइक वन अनदर, तमाम स्टूडेंट एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब क्लास में 2 स्टूडेंट तो नहीं होते ना, 40, 50, 70 तक स्टूडेंट लाजमी होते हैं एक क्लास में। तमाम स्टूडेंट्स एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब आपको यहाँ पर अच्छे से समझ आ गई होगी कि ईच अदर और वन अनदर में क्या डिफरेंस है। ईच अदर 2 लोगों के लिए यूज़ होता है और वन अनदर 2 से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होता है। अब आप देखें कि अगर लव हो रहा है तो दोनों की तरफ से हो रहा है ना, कोई एक तो नहीं कर रहा ना। लव ईच अदर के दोनों प्यार कर रहे हैं। अब हेट है, नफरत है, वो भी दोनों की तरफ से हो रही है। मीन्स के सब आपस में नफरत कर रहे हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन हमारे पास है रिलेटिव प्रोनाउंस। आइए इसकी डेफिनेशन से इसको समझते हैं। ऐसे ज़मायर जिनका ताल्लुक ऐसे इस्म से हो जिनका जिक्र पहले हो चुका हो। डेफिनेशन आपको समझ नहीं आएगी, इसको मैं थोड़ा डिटेल से आपको बताती हूँ। ज़मायर का ऐसे वर्ड्स का तब यूज़ करते हैं कि जब आप बताना चाहते हैं कि जो चीज़ पहले जिक्र हो चुकी है उसका और इन वर्ड्स का आपस में ताल्लुक है। चलिए आपको वर्ड्स बताती हूँ, इसके बाद इसकी एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी। फर्स्ट है हु, व्हाट, दैट एंड हुज। ये 5 वर्ड्स हैं जो कि बताते हैं कि जो पहले जिक्र हो चुका है उसका इनके साथ कोई ताल्लुक है। वो किस तरह, एग्जाम्पल्स देखें। फर्स्ट है आई मेट द बॉय हु डाइड, मैं इस लड़के से मिला जो मर गया था। मीन्स के आप उसको उसके साथ ताल्लुक बता रहे हैं। हु जो है वो इसको ताल्लुक बता रहा है फर्स्ट वाले के साथ कि मैं इस लड़के से मिल चुका हूँ जो मर गया है। क्या आप बता रहे हैं कि वो लड़का था जिसे मैं मिल चुका था। नेक्स्ट है दिस इज़ द रूम डैट आई लिव्ड इन। मीन्स के सपोज आप किसी जगह पर जाते हो, बहुत अरसे बाद आप गए हो और आप उस घर में रह चुके हो, तो आप फिर ये बोलते हो दिस इज़ द रूम डैट आई लिव्ड इन, कि मैं, ये वही कमरा है जिसमें मैं रहता था। और आपने ये जो ताल्लुक बताया ना कि मैं इस रूम में रहता था, तो ये डैट ने आकर बताया। दिस इज़ द रूम डैट आई लिव्ड इन, कि ये वही कमरा है जहाँ आप रहते थे। ये डैट ने आकर बताया कि वही कमरा था जहाँ पर आप रहते थे। नेक्स्ट है दिस इज़ द मैन विच डिसीव्ड मी, ये वही आदमी है जिसने मुझे धोखा दिया। मीन्स कि आप जब किसी शख्स से मिलते हो, वो सामने आपके आ जाता है बाय चांस, तो आप किसी को बताते हो कि ये वही शख्स है जिसने मुझे धोखा दिया था, तो आप बताते हो दिस इज़ द मैन विच डिसीव्ड मी,
तो आपको जो धोखा दिया जिस आदमी ने दिया, इस दोनों बातों का ताल्लुक जो सा वो कौन जोड़ है, विच बता रहा है कि आपको ये वही शख्स है जिसने धोखा दिया था। समटाइम आपके माइंड में नहीं होता, वो अचानक बंदा आ जाता, आप सोचते फिर कहते ओ ये तो वही शख्स है जिसने मुझे धोखा दिया था। दिस इज द मैन विच डिसीव्ड मी, दिस इज द मैन हुज डॉग बाइट्स मी, ये वही आदमी जिसके कुत्ते ने मुझे काटा है। ये कौन शख्स है? वही जिसके कुत्ते ने मुझे काटा है, जो मुझे काट चुका है। मैं ऐसे आदमी से पहले मिल चुका हूँ। मीन्स के ये जो डैट, हु, विच, हुज, ये जो वर्ड्स हैं ये ताल्लुक जाहिर करते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस का सेकंड सेंटेंस से कोई ना कोई ताल्लुक रह चुका है और वो बात को रिपीट कर रहा है। तो इन तमाम वर्ड्स को रिलेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। रिलेटिव क्या होता है? रिश्तेदार होते हैं। यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि उसका कोई ताल्लुक वास्ता है, कोई रिलेशन है, तो फर्स्ट सेंटेंस को सेकंड के साथ जोड़ा है ना, तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। आइए इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। ऐसी ज़माइर जो ज़्यादा चीज़ों या लोगों को इशारा करें लेकिन सिर्फ वाहिद के मायने दें। होती हैं ऐसी चीज़ें कि बहुत सारे लोग हैं जिनको आप एक ही वर्ड में बयान करते हैं। हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, इन्हें देखते हैं फिर एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फर्स्ट वर्ड है ईच, नीदर एंड ईदर। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप इशारा करते हैं ज़्यादा लोगों की तरफ लेकिन मायने ये सिर्फ एक देते हैं, सिंगल मायने। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। फर्स्ट है ईच ऑफ यू कैन ट्रैवल, तुम में से कोई एक सफ़र कर सकता है। मीन्स के 10 लोग बैठे हुए हैं, उनमें से आपने किसी एक को कहना है कि 10 में से एक कर सकता है, तो ना आपने 10 का नाम नहीं लेना बल्कि आपने ईच ऑफ यू कह देना है कि 10 में से कोई एक। ईच ऑफ यू कैन ट्रैवल, कि तुम में से कोई एक सफ़र कर सकता है। नेक्स्ट है तुम में से कोई नहीं जाएगा, नीदर ऑफ विल गो, कोई नहीं जाएगा। इसमें आप यू भी लगा सकते हैं, नीदर ऑफ यू विल गो, कि तुम में से कोई नहीं जाएगा। तो किसी को ना जाने के लिए आप क्या यूज़ करें? नीदर करें, तमाम लोगों में से। नेक्स्ट है ईच ऑफ यू विल हेल्प, तुम में से हर कोई मदद करेगा। मीन्स के काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, आप उन्हें बताना चाह रहे हैं कि सब ने मदद करनी है, तो आप ईच ऑफ यू कहेंगे कि सब में से, तुम में से हर कोई मदद करेगा। नेक्स्ट है हम में से कोई नहीं लड़ेगा, नीदर ऑफ अस विल फाइट, आप उन्हें बता रहे हो कि हम जितने भी लोग हैं ना, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, गिन नहीं रहे हैं, एक एक को नहीं आप बता रहे बल्कि सबको इकट्ठा करके एक ही वर्ड में बता रहे हो कि नीदर ऑफ अस विल फाइट, कि हम में से कोई नहीं लड़ेगा। आई होप फ्रेंड आपको समझ आ गया होगा और इंशाल्लाह आप अगर मेरी वीडियो को बार बार वॉच करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आज की वीडियो लेसन को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।